हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको जो टीजीटी एसएसटी में जिसका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल का होता है, उसमें हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चनों में बहुत से क्वेश्चन गुफाओं से आते हैं और उन क्वेश्चनों को करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, समझ नहीं आते, किताबों में नहीं मिलते। तो इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज है एलिफेंटी गुफा। एलिफेंटा गुफा मैं आज पढ़ाऊंगा और जो पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी हिस्ट्री में भी ये गुफा से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आप देखिए एलिफेंटा गुफा के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसका कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है। एलिफेंटा गुफा जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र प्रांत का नाम है और मुंबई स्थान का नाम है। सेकंड क्वेश्चन, यह गुफा जो समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई है। कौन सी गुफा? एलिफेंटा की गुफा जो है समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई है। थर्ड है, एलिफेंटा को और क्या कहा जाता था? एलिफेंटा को धारा नगरी या धारापुरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है बच्चों एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया, यानी जो एलिफेंटा का नाम पहले धारा नगरी या धारापुरी था। मैंने अभी आपको बताया कि एलिफेंटा क्या कहते थे, धारा नगरी या धारापुरी कहा जाता था। तो इसका नाम पुर्तगालियों ने क्या कर दिया था? एलिफेंटा कर दिया था। ठीक बच्चों, नेक्स्ट में देखिएगा कि जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति आपने नाम सुना भी होगा, वो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसी कारण यह विश्व प्रसिद्ध है। इन त्रिमूर्ति के कारण जो एलिफेंटा की गुफा है उसमें जो त्रिमूर्ति, तीन मूर्ति मिलती, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति मिलती है, उसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। और जिसकी ऊंचाई 24 गुना 17 फीट है, यानी 24 चौड़ाई और 17 ऊंचाई। तो ये इसलिए इसकी बहुत महान मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट में देखें एलिफेंटा यानी हाथी। हाथी की जो विशालकाय मूर्ति है, वो विशालकाय मूर्ति जो है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में, कहां पर नोट कीजिए, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में क्या है, सुरक्षित रखा गया है। किसको? एलिफेंटा में की जो एक हाथी की विशालकाय मूर्ति है उसको कहां पर सुरक्षित कर लिया है? उसको संरक्षित कर लिया गया है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे एलिफेंटा गुफा किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। जैनों से, बौद्ध धर्म से, पारसियों से या ब्राह्मण धर्म से। तो इसका उत्तर होगा आपका ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मणों से संबंधित है। एलिफेंटा गुफा किससे संबंधित है? ब्राह्मणों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था। तो एलिफेंटा का गुफा का निर्माण जो हुआ, जो एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ वो 9वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है, यानी 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी पूरी होने से पहले। तो ये कहा जाता है 9वीं शताब्दी के मध्य, लिख सकते हैं 9वीं शताब्दी के मध्य। ठीक बच्चों, नेक्स्ट में देखेंगे जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। तो उनकी कुल संख्या जो है, उनकी कुल संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिमूर्ति किस लिए, क्या द्योतक है इसका मतलब, किस लिए जानी जाती है। तो त्रिमूर्ति का अर्थ है एक रूप से जो ये मानी जाती है जन्म के लिए और रक्षा के लिए और संहार करने के लिए, तीनों रूपों का द्योतक है। त्रिमूर्ति में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश वो किसके लिए? जन्म, रक्षा और संहार के लिए हैं। तो इसी तरह ही ये त्रिमूर्ति जन्म, रक्षा और संहार यानी तीनों रूपों की द्योतक मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में है पुर्तगालियों ने कब 16वीं शताब्दी में इसको हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। यानी जब पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ था 16वीं शताब्दी में, कहां पर?
मुंबई में एलिफेंटा की गुफा पे जब उन्होंने आक्रमण किया तो उसको बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। ठीक, वैसे तो आप जानते होंगे कि पुर्तगाली कब आए थे हमारे भारत में, 1498 में आए थे। ठीक है बच्चों, 1498 में जब वास्को डी गामा आया था, कालीकट पर पहुंचा था, जहां उसको जमोरिन ने उसकी स्वागत किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिएगा, इसको विश्व धरोहर के मतलब एलिफेंटा जो गुफा है उसको विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया था? 1987 यानी 1987 में 1987 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बड़े हाथी, भाई एलिफेंटा गुफा में एक बड़े हाथी का तो प्रसिद्ध है ही है चित्र, इसके अलावा बड़े हाथी और दूसरा चित्र अर्धनारीश्वर का चित्र भी मिलते हैं। ठीक, अर्धनारीश्वर का चित्र भी मिलता है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है इसमें शिव की पंचमुखी मूर्ति, यानी शिव जो हैं, शिव भगवान जी जो हैं, उनकी शिव की पंचमुखी परमेश्वर की नारी के रूप में प्रतिमा मिलती है। किस रूप में मिलती है? नारी के रूप में प्रतिमा मिलती है। और एक लेखक हुए हैं, उन्होंने एलिफेंटा की गुफा के लिए क्या कहा है? उन्होंने एलिफेंटा की गुफा के लिए कहा, किसने? ईवी हवेल ने। ईवी हवेल का कथन है, उन्होंने कहा क्या है सुनिए, कि एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है वो उपनिषदों के बुद्धिवाद और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। यानी जो एलिफेंटा की गुफा है वो किसको प्रतिबिंबित करती है? वो प्रतिबिंबित करती है एलिफेंटा की त्रिमूर्ति कला, उपनिषदों को, उसके बुद्धिवाद और उच्च दर्शन को। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जब भी आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट देखते हैं तो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो एक निगाह निकल जाते हैं, तो जब उसको देखोगे तो जरूर उसको देखोगे तो तुम्हें याद होंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लीजिए, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र मुंबई में है। गुफा के चारों ओर, तो बच्चों आपने इन क्वेश्चनों को देखा होगा, इनको अच्छी तरह से बार बार देखिए। जब इनको बार बार देखेंगे आप तो जो एलिफेंटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे टीजीटी हिस्ट्री वाले पोर्शन में या पीजीटी हिस्ट्री में आएगा, अगर इसमें से आते हैं तो उसको आप कर पाओगे और निश्चित रूप से मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़कर आते हैं, क्यों छोड़कर आते हैं? कि वो पढ़ते क्या है, किताबों को पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स में ये क्वेश्चन मिलते ही नहीं, ये मिलते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चनों में। तो आप जो हैं, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो तुम्हारे कठिन क्वेश्चन होंगे जिनको सभी बच्चे नहीं कर पाते उनको आप कर पाओगे, और समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बार बार देखेंगे और जितने भी मेरी गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देखेंगे, और भी गुफाओं से संबंधित एलिफेंटा गुफा मैंने बता दी है, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं आदि जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको ढूंढ कर आप इनको आपको नोट आउट किया जा रहा है। तो आप इसको नोट कीजिए और बार बार देखिए, तो आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें बच्चों, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपके जो लाभकारी प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने वाले प्रश्न हैं, उनको आप कर पाओगे। थैंक यू।